हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख पा रहे हो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी की नेट के लिए एक विशेष वीडियो श्रृंखला चल रही है। तो आप इस वीडियो श्रृंखला को ज़रूर ज्वाइन कर लो ताकि आपको टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने में आसानी हो जाए, पेपर निकालने में। और आप लोगों को एक क्रमबद्ध तरीके से ये जो श्रृंखला एक पूरे क्रम में दिया जा रहा है। ठीक है, 5वां पोर्शन है आपको दिया जा रहा है इकोनॉमिक का, और हमने 4 पोर्शन कम्प्लीटली पढ़ा दिए हैं। उस पोर्शन से कैसे भी क्वेश्चन बनेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप क्या करो, पिछले वीडियो सारे के सारे देख लो। ठीक है ना, पिछले वीडियो देख लो। ये 5वां पोर्शन है, 3 पोर्शन और पढ़ाने इसके बाद, 5वां पोर्शन के बाद, चूँकि पूरे 8 पोर्शन में हमने पढ़ाने का वादा किया था। और इस पोर्शन को भी जल्द से जल्द पूरा करते हैं ताकि लेक्चर क्लासें और भी आ सके आपको एक डेली, चूँकि अब हमने वादा किया था आपको डेली बेस पे एक क्लास मिलेगी और सारी चीज़ों का रिवीजन भी अभी करवाना है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम न क्रिएट हो। इसलिए जितना नया कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहा है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर रोज़ टेस्ट होता है 10-15 पे। तो टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करो आप लोग ताकि प्रॉब्लम न क्रिएट हो। आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम की निम्नलिखित में से कौन सी योजना में से एक नियमित वृद्धा पेंशन आश्वस्त होती है? बताओ भाई। ए पे कह रहा है जीवन किशोर, बी पे कह रहा है जीवन छाया, सी पे कह रहा है जीवन संचय, डी पे कह रहा है इनमें से कोई नहीं। एक काम किया करो, आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करो आंसर के लिए। ठीक है ना, ए बी सी या डी, फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से ऐसी कोई योजना नहीं है जो इनमें आपको वृद्ध पेंशन के लिए आश्वस्त कर दे कि नहीं आपको वृद्धा पेंशन मिलेगा मिलेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में मुद्रा प्रणाली का दशमीकरण यानी कि दशमलव प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? बताना भाई। 1951, 1950, 1955, 1957, 1960। ए बी सी या डी, फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, सी नंबर सही हो गया। 1957 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक ग्राम ऋण के लिए पैसा देते हैं? ठीक है ना, सहकारी समिति के आधार पर, नाबार्ड के आधार पर, नेफेड के आधार पर, या रूरल बैंक ग्राम बैंक के आधार पर? ठीक है ना, ए बी सी या डी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, बी नंबर सही हो गया। क्या नाबार्ड के अकॉर्डिंग देता है ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक आईसीआईसीआई बैंक में मिलाया गया था? बताना भाई। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, बैंक ऑफ मदुरा, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, या न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ए बी सी डी, फटाफट बताओ मुझको कौन सा हो जाएगा। कमेंट्स करते रहो आंसर का। बताओ भाई कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ए नंबर सही हो गया। क्या ग्लोबल ट्रस्ट बैंक मिलाया गया था आईसीआई बैंक में। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ग के भारतीय स्टॉक यानी कि नस्डैक पर स्टॉक कीमतों के उतार चढ़ाव के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील रहे हैं? आईसीई, फंड, औषधियाँ यानी कि फार्मास्यूटिकल्स, या वस्त्र। ए बी सी डी, फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई। जल्दी कमेंट्स करो, बताओ मुझको कौन सा हो गया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, फंड यानी कि वस्तु जो होती हैं उसके प्रति रहा है। अगला प्रश्न देखना भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार का लेन देन नहीं करता? नागालैंड, असम, जम्मू कश्मीर, या राजस्थान। ए बी सी डी, कमेंट्स करो, बताओ मुझको कौन सा सही हो गया भाई। जल्दी बोलो कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर बैंक का नहीं करता, बाकी सबका करता है। ठीक है ना, नागालैंड का भी करता है, असम का भी करता है, राजस्थान का भी करता है। ठीक है ना, नहीं करता भारतीय रिजर्व बैंक, ये बताना था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न बैंकों में से किस बैंक को हाल ही में यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित किया गया था? बताना भाई। कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, कैनरा बैंक। ए बी सी डी, फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो गया भाई। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई कौन सा सही हो गया। जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट्स करो। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, आईडीबीआई बैंक जो था उसको कॉमर्स यूनिवर्सल बैंक में चेंज किया गया था। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न कह रहा है भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान की थी? बताना है भाई। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक या डाकघर? ए बी सी या डी? फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही होगा भाई, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, क्या डाकघर ने सबसे अधिक बचत बैंक सुविधा प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पढ़ लो इस समय आप पढ़ रहे हो भारत में मुद्रा, बैंकिंग तथा वित्त, ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पोर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है, काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमने सोचा अब इसको कंप्लीट करवा दें ताकि रह ना जाए, और एक क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है ना, एक किताब का ये कोई किसी एक किताब का नहीं है कि एक किताब को, ठीक है ना, कई किताबों का, ठीक है ना, कई सारी किताबों को हमने एडिट किया है इसमें, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं उतने मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, ठीक है। इसलिए क्या करो आप क्रमबद्ध तरीके से देखो ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम न क्रिएट हो। कई सारी बुकों का संग्रह है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो और अच्छे से देखो, वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम न क्रिएट हो। आ जाओ भाई फटाफट देख लो, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताना भाई। अशोक का स्तंभ शीर्ष, धन की थाली के लिए कुबेर, यानी कि ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ, रक्षात्मक मुद्रा में बैठा एक कुत्ता? ए बी सी या डी? फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान देना, क्या ताड़ वृक्ष के सामने बैठा सामने एक बाघ, सी नंबर सही हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग हमेशा गलत कर देते हो, अशोक स्तंभ फटाफट टिक कर देते थे, ध्यान नहीं देते, इसलिए सी नंबर सही है, ठीक है ना, ध्यान देना सी नंबर सही है। सी नंबर ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है फटाफट देखो। अगला प्रश्न कह रहा है सबसे पहले विभागीय जीवन बीमा किसके लिए प्रारंभ की गई थी? फौज, केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारी या डाक विभाग के कर्मचारी या जीवन बीमा? ए बी सी या डी? फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो गया भाई, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए सबसे पहले जीवन बीमा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में शामिल बैंक को अनुसूचित बैंक कहा जाता है? ए नंबर कह रहा है बैंक नियमन अधिनियम की दूसरी अनुसूची, संविधान की दूसरी अनुसूची, या कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची, या डी पे कह रहा है उपरोक्त में कोई नहीं? ए बी सी या डी? फटाफट कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन सा हो गया, कमेंट्स करो भाई, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ए नंबर है क्या बैंक अधिनियम, बैंक नियमन अधिनियम की दूसरी अनुसूची, ठीक है ना, ए नंबर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की निम्नलिखित महात्मा गांधी श्रृंखलाओं में से वह श्रृंखला कौन सी है जिस पर पारिस्थितिकी निरूपित है? ठीक ना, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन रहा है, इसलिए नोट डाउन कर लेना। ए पे कह रहा है 500 रुपये, बी पे कह रहा है 100 रुपये, डी पे कह रहा है 50 रुपये और डी पे कह रहा है 5 रुपये। ए बी सी या डी? फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो गया भाई, जल्दी बोलो कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, क्या 5 रुपये का जो नोट था उसमें था परिस्थिति की महात्मा गांधी की नोट थी। अगला प्रश्न देख लो भाई, फटाफट देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन निरूपित है? ठीक है, संसद भवन बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला है, इसलिए देखना ना भूलो और फटाफट देख लो, ठीक है। किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो मुझे बताओ और टेलीग्राम चैनल पे आकर वहाँ पे बताओ, आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। नहीं सारे के सारे वीडियो देख लो, कंप्लीट वीडियो 5वें नंबर का पार्ट नंबर 5वां चल रहा है पूरी इकोनॉमिक का, ठीक है ना। 4 पोर्शन हमने पढ़ा दिए हैं, 5वां पोर्शन चल रहा है, इसलिए सारे के सारे वीडियो देख लो। ए पे कह रहा है 500 रुपये, बी पे कह रहा है 100 रुपये, सी पे कह रहा है 50 रुपये, डी पे कह रहा है 10 रुपये। ए बी सी या डी? फटाफट बताओ मुझको कौन सही हो गया भाई, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, कितना 50 रुपये की नोट थी जो महात्मा गांधी के साथ संसद भवन बना था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है खुले बाजार प्रचलन क्या होते हैं? बताना भाई क्या होते हैं भाई खुले बाजार प्रचलन? सेबी पंजीकृत दलालों की गतिविधियां, या बी पे कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की बिक्री, या सी पे कह रहा है सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना, या डी पे कह रहा है FII द्वारा शेयरों की बिक्री? ए बी सी या डी? जल्दी बोलो भाई कौन सा सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन सा सही हो गया। आप लोग ये कमेंट्स करते रहो। देखो एक चीज़ याद रखो, जब ये क्वेश्चन आया करते हैं तो कमेंट्स जरूर किया करो जब आप वीडियो देखा करते हो, क्योंकि जब आप कमेंट्स करोगे तो आप लोगों को खुद से पता चलेगा कि आप कितना कैसे तैयारी चल रही है आपकी। ठीक है, यदि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करिए, वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे तैयारी करें, कितनी किस बेस पे करें और क्या क्या, और हमें इन वीडियो के अलावा और किस चीज़ की आवश्यकता है, ताकि आप लोगों को पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए आप लोग हमें फॉलो करें और सारे के सारे वीडियो कंप्लीट वीडियो देखो। ठीक है ना, किसी भी चैनल में आप जाओ, ये कंप्लीट वीडियो देखो ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, आ जाओ भाई फटाफट देखो इसमें कौन सा आंसर सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों को बेचा जाना, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है एक चीज़ याद रखना, जैसे कि इसमें दिख रहा है टीजीटी पीजीटी विशेष वीडियो श्रृंखला चल रही है, वो भी इकोनॉमिक्स वालों के लिए। ठीक है ना, इसलिए सारा का सारा वीडियो देख लो कंप्लीट हो के। अगला प्रश्न कह रहा है बैंकों को हानि से बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है, क्या हो सकता है। केवल उन्हीं लोगों को ऋण देना जो बैंक से परिचित हों। बी पे कह रहा है पक्का समर्थक ऋण धार स्वीकार करना। सी पे कह रहा है केवल अल्पकालिक ऋण देना। ये डी पे कह रहा है बैंक केवल पुराने ग्राहकों को ही ऋण देना। ए बी सी या डी, बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या केवल अल्पकालिक ऋण देना, सी नंबर सही हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो श्रृंखला चल रही है, इस वीडियो श्रृंखला में जो चूका हमेशा पछताता रह जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो श्रृंखला देखो। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया था। बताओ भाई, प्रथमा बैंक, वर्धा ग्रामीण बैंक, थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ए बी सी या डी, फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, बी नंबर सही हो जाएगा, वर्धा ग्रामीण बैंक था। और अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वह मद कौन सी है जो भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। बताओ भाई कौन सी हो सकती है। ए पे कह रहा है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बी पे कह रहा है वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, सी पे कह रहा है मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना है, डी पे कह रहा है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ए बी सी या डी, फटाफट बताओ मुझको कौन सी हो जाएगा। सॉरी, फटाफट बोलो भाई कौन सा सही हो जाएगा। जल्दी कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन सा सही हो गया भाई। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, क्या सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसे फरवरी 2003 में पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया था। बताना भाई। ए पे कह रहा है कैथोलिक सीरियस बैंक लिमिटेड, बी पे कह रहा है नैनीताल ग्रामीण बैंक लिमिटेड, डी पे कह रहा है नंगुड़ी बैंक लिमिटेड, या डी पे कह रहा है मैदुरी बैंक लिमिटेड। फटाफट बताओ मुझको कौन सा हो जाएगा। ए बी सी या डी, फटाफट बोलो भाई कौन सा सही हो गया, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, नौगड़ी बैंक लिमिटेड, सी नंबर सही हो गया भाई, सी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी नोट के पीछे कुछ परिसंपत्तियां होती हैं, ये परिसंपत्तियां किसकी निर्धारित मात्रा या राशि से कम नहीं होनी चाहिए। बताना भाई। सोना और विदेशी प्रतिभूतियां, सोना सरकारी प्रतिभूतियां, सोना विदेशी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रतिभूतियां। ए बी सी या डी, बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, क्या सोना और विदेशी प्रतिभूतियां, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक चीज़ देख लो, ये जो हमारी वीडियो श्रृंखला चली है 450 प्रश्नों की वीडियो श्रृंखला है भारत में मुद्रा बैंकिंग तथा वित्त की, ठीक है ना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और 100% क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, कम से कम 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस पोर्शन से, इसलिए करीब 450 क्वेश्चन हमने रखे हैं, वैसे 500 हो सकते हैं, इसलिए 450 रख दिए, क्योंकि शायद ना क्वेश्चन मिल पाए तो 450 के करीब तो ज़रूर हम उपलब्ध करवा पाएंगे। हाँ भाई देख लो, फटाफट क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मर्चेंट बैंक ऐसी संस्थाएं हैं जिनका मुख्य प्रयोजन वित्त उपलब्ध कराना है। ए पे कह रहा है घरेलू थोक व्यापार के लिए, बी पे कह रहा है देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, सी पे कह रहा है घरेलू खुदरा व्यापार के लिए, डी पे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों के लिए।
A B C या D? फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई, जल्दी कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, ठीक है ना, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कह रहा है भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, बताना भाई। ए पे कह रहा है अनुपातिक रिजर्व पद्धति, बी पे कह रहा है नियत रिजर्व पद्धति, सी पे कह रहा है न्यूनतम रिजर्व पद्धति, डी पे कह रहा है परिवर्तित रिजर्व पद्धति। ए बी सी या डी? फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या है, न्यूनतम रिजर्व पद्धति कहलाता है। अगला प्रश्न देखो भाई, फटाफट आ जाओ और आप लोग कमेंट्स करके रहो ताकि प्रॉब्लम न क्रिएट हो, ठीक है, समझ में आए ना। हाँ, कह रहा भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह बाध्यकारी कर दिया है कि वे सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिए अपनी नकदी का कुछ अंश खर्च करें। इसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, बताना भाई। सामूहिक नकदी अनुपात, बी पे कह रहे नकदी रिजर्व अनुपात, सी पे कह रहे न्यूनतम रिजर्व अनुपात, डी पे कह रहे परिवर्तित रिजर्व अनुपात। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो भाई कौन सा सही हो गया, कमेंट्स करके बताओ। ए बी सी डी कौन सा सही हो गया, जल्दी बोलो भाई। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, क्या सामूहिक नकदी अनुपात कहलाता है। अगला प्रश्न में आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की परिसंपत्ति रखनी होती है, बताओ भाई। ए पे कह रहा है 15 करोड़, बी पे कह रहा है 85 करोड़, सी पे कह रहा है 200 करोड़, डी पे कह रहा है 210 करोड़। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, कितना 200 करोड़ रखना पड़ता है तब वो आगे नोट छापता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कह रहा है 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट किसका दायित्व होता है, बताओ भाई कौन जारी करता है ये बताना। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, उपरोक्त सभी। ए बी सी या डी? बताओ भाई कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कौन सा सही हो जाएगा भाई, जल्दी कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन सा सही हो गया। जल्दी बताओ भाई, कमेंट्स करो मुझको, ज़रा वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, कौन सा सही हो सकता है, कमेंट्स करके बताओ भाई जल्दी।